Welcome again, students and dear friends, to the subject engineering drawing. As you know that we are covering the basics of engineering drawing. तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्केल्स के बारे में कि मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास स्केल्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इधर से मैं कर लेता हूँ. 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं. यहाँ पे एक्स टाइप, दूसरी टाइप यहाँ पे और तीसरी टाइप यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ. तो फर्स्ट जो टाइप है इसको मैं कह देता हूँ रिड्यूसिंग स्केल. रिड्यूसिंग स्केल, ये है मेरे पास स्केल्स और इसमें आ जाती हैं टाइप्स. तो रिड्यूसिंग स्केल, दूसरा है एनलार्जिंग स्केल और तीसरा जो है ये एनलार्जिंग और ये है फुल साइज स्केल. तो 3 टाइप्स जो स्केल्स है हम इसको वन बाय वन कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लें कि रिड्यूसिंग स्केल्स क्या होते हैं. तो कोई भी ड्राइंग अगर आप देख लें, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में आप देख लें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि बिल्डिंग देख ले, कोई ट्रक देख ले, कोई रोड देख ले, कोई रिवर देख ले, या और इस तरह के फीचर्स जो कि काफ़ी बड़े हों और आप उसको ड्राइंग शीट पे लेके आके उसको ड्रा करते हैं, तो उसके लिए हम स्केल को छोटा करते हैं. तो उस किस्म के स्केल को रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो लेंथ है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 2 सेंटीमीटर, या ये है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर है. इस 2 मीटर को आप इस लेंथ को आप शीट पे ड्रा नहीं कर सकते. तो आपने क्या करना है, इसको छोटा करना है. जब आप इसको छोटा करते हैं, आप इसको लेके आते हैं, हाँ आप इसका आधा कर लेते हैं या इसका छोटा पार्ट कर लेते हैं, तो ये रिड्यूसिंग स्केल कहलाता है. फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है, तो इस 2 मीटर को आप आधा कर ले तो ये हो जाएगा 1 मीटर. तो इसको आपने आधा कर लिया है, 2 पार्ट मतलब हाफ आपने इसका कर लिया है, तो ये 1:2 हो जाएगा. अगर आप इसको छोटा पार्ट कर लेते हैं तो ये 1:4 हो जाएगा. तो मतलब ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कितना छोटा कर रहे हैं, तो ये है रिड्यूसिंग स्केल. साथ आप देख सकते हैं, इसको अगर आपने और भी छोटा करना है तो 1:10. तो ये कहलाते हैं रिड्यूसिंग स्केल. किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को हम शीट पर जब हम ड्रा करते हैं तो उसके स्केल को छोटा करने के लिए हम रिड्यूसिंग स्केल को यूज़ करते हैं और इस तरह उसको हम शो करते हैं ड्राइंग शीट पे. 1:2, 1:4, 1:10, 1:50, 1:1000 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये हमारे पास आ जाते हैं रिड्यूसिंग स्केल्स. दूसरी तरफ पे है एनलार्जिंग स्केल. फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शीट्स पे हम ड्रा करते तो हैं, लेकिन वो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एक है कि ये निप, फॉर एग्जांपल आप इस पेन का निप देख ले तो ये काफ़ी छोटा है. या अगर आप देख ले कोई घड़ी का एक पार्ट देख ले, वॉच का पार्ट देख ले, कंप्यूटर पर सर्किट में कोई छोटा सा एक पार्ट है, उसको हम ड्रा करना चाहते हैं शीट पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को बड़ा शो करते हैं ऑन दी शीट या ऑन द ड्राइंग. तो ये हमारे पास आ जाता है एनलार्जिंग स्केल. फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डायमीटर है या इसकी जो लेंथ मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये है 1 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैंने करना है क्या, बड़ा करना है, मैग्नीफाई करना है. तो मैग्नीफाई करूँगा जब मैं, तो ये कहलाएगा एनलार्जिंग स्केल. फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 टाइम्स बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरह कर लिखूंगा, या 4 टाइम्स बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरह आ जाएगा, या 10 टाइम्स बड़ा कर लेता हूँ तो ये इस तरह आ जाएगा. तो मतलब ये है कि इधर आप देख ले 1:2, 1:4, 1:10. यहाँ पे ये है कि 2:1, 4:1, 10:1. तो मतलब इसको हम एनलार्ज कर रहे हैं और इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं. मतलब ऑब्जेक्ट को हम छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा करने के लिए हम एनलार्जिंग स्केल यूज़ करेंगे और बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे की तरफ लेके आने के लिए हम रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करेंगे. और फुल साइज स्केल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास रियल अर्थ पे रियल ऑब्जेक्ट जो है वो जितना भी हो उसको आप उतना ही ड्रा कर ले. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 6 इंच का पेन है, तो ये जो 6 इंच का पेन में 6 इंच ही ड्रा कर लूँ ड्राइंग शीट पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा फुल साइज स्केल. तो इसको मैं शो करूँगा 1:1 से. तो इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं. अदर आप ये रेशियो यूज़ कर सकते हैं और इधर आप ये रेशियो यूज़ करते हैं.
तो ये टाइप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ये हमारे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।